है कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। अच्छा। कहाँ पर? आगरा मथुरा मार्ग पर एक छोटा सा गांव स्थित है, रुणाकता, वहां हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास और माता का नाम जमुना दास था। राइट। पर सबसे बड़ी बात जो नोट्स हाईलाइट करते हैं ना, वो ये कि वे जन्मंत थे, यानी जन्म से ही अंधे थे, और इसकी पुष्टि उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं में की है। वही तो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। अगर किसी ने फिजिकल दुनिया कभी देखी नहीं है तो उसके दिमाग में कृष्ण की लीलाओं की इतनी बारीक और सजीव कल्पना तो आखिर कैसे विकसित हुई होगी? ये एक काफी गहरा सवाल है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति जिसने कभी रंग नहीं देखे फिर भी शब्दों से सबसे सुंदर चित्र बनाता हो। एक जन्मंत व्यक्ति में बचपन से ही भक्ति का इतना गहरा संगीत कैसे बन गया? यहीं पर आंतरिक दृष्टि का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, जब शरीर का एक सेंसरी इनपुट, जैसे कि आपकी दृष्टि, बंद हो जाती है, तो दिमाग बाकी इंद्रियों को कई गुना तेज कर देता है। सही बात है। सूरदास जी ने बाहरी रूप से दुनिया नहीं देखी, पर उनकी आंतरिक दृष्टि ने उन्हें संगीत और भक्ति की तरफ इतना डीपली प्रेरित किया। उन्होंने विजुअल इनपुट्स की जगह भावनाओं और ध्वनि से दुनिया को प्रोसेस किया। तो एक तरह से बाहरी चकाचौंध का ना होना उनके लिए फायदा बन गया। पर इस आंतरिक क्षमता को एक दिशा तो तब मिली होगी जब उन्हें सही मार्गदर्शन मिला। एग्जैक्टली उन्हें एक आम भक्त से महान कवि बनने का रास्ता तब मिला जब वे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य बने। ओह, महाप्रभु वल्लभाचार्य। हाँ, गुरु ने ही उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंपा था, और उसके बाद गुरु के पुत्र विट्ठलनाथ ने 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक पूरा संगठन बनाया, जिसे अष्टछाप कहा जाता है। वेट, अष्टछाप? ये नाम सुनने में तो सीधे तौर पर आज के किसी एलीट टास्क फोर्स या संगीत के सुपर ग्रुप जैसा लग रहा है। आप बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए, 8 सबसे बेहतरीन कवि एक साथ। और सबसे दिलचस्प बात इन नोट्स में ये है कि उन 8 महान कवियों के एलीट ग्रुप में भी सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ थे। ऐसे दिग्गजों के समूह में सर्वश्रेष्ठ कहलाना कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसकी क्या वजह थी? इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनका आजीवन समर्पण। वे गऊ घाट पर रहकर लगातार बिना रुके कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। मतलब उनका कंटिन्यूअस फोकस। हाँ, मंदिर का कीर्तन संभालना और गऊ घाट पर पूरी जिंदगी निकाल देना, यही वजह है जिसने उन्हें अष्टछाप का सबसे महान और उत्कृष्ट कवि बनाया। और उनके इस आजीवन समर्पण का नतीजा ही उनकी महान रचनाएं हैं जो सदियों बाद आज भी पढ़ी जाती हैं। नोट्स में उनकी प्रमुख रचनाओं का जिक्र भी है ना? जी, 3 मुख्य रचनाएं हैं, सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी, जिसमें नोट्स के एक अलग बॉक्स में स्पेसिफिकली बताया गया है कि सूरसागर उनकी सबसे मुख्य